नमस्कार, पाकशाला वही पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू। ये लड्डू खाने में स्वादिष्ट और हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इन लड्डुओं को यदि आप रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको कमजोरी, सिर दर्द, जोड़ों के दर्द और बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए इन पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर तैयार कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप अपनी पसंद से ले लें और उनकी क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लड्डुओं के लिए ड्राई फ्रूट्स का कोई खास माप नहीं रखना है। ड्राई फ्रूट्स को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें घी में भूनेंगे। 1 बड़ी चम्मच घी को हम गर्म करेंगे। घी एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाता है, सबसे पहले डालेंगे हम बादाम। काजू बादाम को आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा काट लें। धीमी आंच पर सबसे पहले हम बादाम को भूनेंगे और उसके बाद डालेंगे हम काजू। साथ में ही ऐड कर देंगे हम कटी हुई पिस्ता और फिर इन सभी को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को आप धीमी आंच पर ही भूनें क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं और साथ ही जितनी धीमी आंच पर भूनते हैं उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। थोड़े से मैंने काट कर अखरोट भी ऐड कर लिए हैं क्योंकि लड्डुओं को हमें पौष्टिक बनाना है, तो अखरोट तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, आप सभी जानते हैं। ड्राई फ्रूट्स को जब आप रोस्ट करें तो इसी क्रम से डालें तो सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से भुनकर तैयार होंगे क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी भुन जाते हैं और कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम डालेंगे छुआरे। छुआरों को मैंने मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ऐसा करने से लड्डुओं में छुआरे के बड़े बड़े पीस नहीं आएंगे और लड्डुओं को बांधने में भी दिक्कत नहीं आएगी और खाने में भी ये ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। छुआरों को भी ऐड करके हम धीमी आंच पर कुछ देर के लिए भून लेते हैं। 1-2 मिनट बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और गरम गरम ड्राई फ्रूट्स में हम डालेंगे लास्ट में किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती है तो इसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे और ये सूखी मेवों की जो गर्माहट है उसी से ये भुनकर तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए, सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने बिल्कुल धीमी आंच पर भूनकर तैयार कर लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ नारियल। इसे भी हम बिना घी के धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से नारियल का बुरादा डालते हैं तो लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। धीमी आंच पर इसे भी भूनकर हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और फिर कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। अब इस घी में हम गोंद को डालकर भूनेंगे, तो घी को एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और बिल्कुल धीमी आंच पर हम गोंद को भूनेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार का गोंद मार्केट में इजीली मिल जाता है और अगर ना मिले तो आप इसे कूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। घी में हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालते जाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे भूनेंगे। ध्यान रखिए कि गोंद को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है, तभी ये अच्छे से भुनेगा। तेज आंच पर भूनेंगे तो ये बाहर से हल्का ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम धीमी आंच पर गोंद को भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर हम सारे गोंद को भूनकर तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद भूनेंगे हम मखानों को। आप सभी जानते हैं कि मखाने में कैल्शियम और बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। मखानों को हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए, इसलिए आप लड्डू में मखानों की क्वांटिटी आप ज़्यादा लीजिए। मखानों को भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे और इन्हें इतना भूनना है कि ये हाथ से तोड़ने पर आसानी से टूट जाएं। गोंद हमारा ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि गोंद को हमने बहुत अच्छे से भूनकर तैयार किया है। ये बहुत आसानी से मैश हो रहा है। इसी प्रकार से हमें धीमी आंच पर गोंद को भूनकर तैयार करना है। गोंद को हमें पीसना नहीं है, हम किसी चीज़ की हेल्प से इस प्रकार से इसे क्रश कर लेंगे, क्योंकि गोंद जब लड्डू के बीच में आता है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे पीसे नहीं, इस प्रकार से इसे क्रश कर लें। गोंद को हमने क्रश कर लिया है और बाकी मेवा के साथ हम गोंद को डाल देते हैं। इसी प्रकार से मखानों को भी हमने भूनकर तैयार किया था और आप देख सकते हैं कि मखाने भी बहुत अच्छे से भूनकर तैयार हुए हैं। मखानों को जब हम धीमी आंच पर अच्छी प्रकार से भूनते हैं तो इसी प्रकार से मखाने अच्छे से हाथों से ही मैश हो जाते हैं। मखानों को भी हमें पीसना नहीं है, इसी प्रकार से हल्का हल्का क्रश कर लेना है। तो लीजिए, मखाने भी हमारे तैयार हो गए हैं। इन्हें भी हम भुने हुए बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमने तैयार कर लिया है। अब लड्डुओं के स्वाद को बढ़ाने और इन्हें और भी ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए हम 2 चीज़ और ऐड करेंगे।
तो सबसे पहले लिया है हमने 2 से 3 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच घी में हम इन्हें भी डाल देते हैं भूनने के लिए, और साथ ही डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच सौंठ का पाउडर। ये दोनों चीज़ें लड्डुओं को बहुत अच्छा टेस्ट देंगी, और साथ ही सर्दियों में इन्हें खाना हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इन दोनों को भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे, और भूनने के बाद डालेंगे हम पहले से तैयार किया हुआ आटा। आटे को भी हमने बिना घी के बिल्कुल धीमी आंच पर भूनकर तैयार किया था। आप चाहें तो इसमें बेसन भी भूनकर ऐड कर सकते हैं। आटे को भी बस हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। जैसे हम पंजीरी के लिए आटा भूनते हैं, उसी प्रकार से हमें आटे को भूनकर तैयार कर लेना है। बढ़िया से फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद भुने हुए ड्राई फ्रूट्स में हम आटे को भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इन्हें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, लड्डू बनाने का मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। हमें 2 प्रकार के लड्डू बनाना है, तो इसलिए मैं इस मटेरियल के 2 हिस्से कर लूँगी। तो सबसे पहले हम लड्डू बनाएंगे बूरा डालकर। इसे तगार भी कहा जाता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। वैसे तो आप पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, पर पिसी हुई शक्कर से ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसे पकाकर तैयार किया जाता है। तो कच्ची शक्कर की जगह हो सके तो आप यही डालिएगा। बूरे को आप मटेरियल में अपनी पसंद के अनुसार डालिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बराबर मात्रा में लीजिएगा, और अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बूरे को कम कर लीजिएगा। बूरे को भी हम मटेरियल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें गर्म किया हुआ घी। घी को आप हल्का सा गर्म कर लीजिए। पिघले हुए घी को हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे, एक साथ नहीं डालें। पहले थोड़ा सा घी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा घी और डाल लें, और फिर दोनों हाथों से इस प्रकार से मसल कर घी को अच्छे से मिक्स करें। इस प्रकार से जब हम हाथों से मस लेंगे तो धीरे धीरे बाइंडिंग आने लगेगी, और हम बनाकर देखेंगे लड्डू को। जैसे ही लड्डुओं में बाइंडिंग आने लगे, लड्डू आसानी से बनने लगे, बस उतना ही घी हमें ऐड करना है। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इन लड्डुओं को आप 2 से 3 महीने भी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। ठंड के पूरे सीजन के लिए आप इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और पूरे सीजन भर आप इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं। और दूसरे लड्डू अब हम गुड़ के बनाएंगे। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे, और उसके बाद मटेरियल के बराबर हम गुड़ लेंगे। गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर घी में ऐड करेंगे, और आधा कप हम डालेंगे इस पर पानी। पानी हमें उतना ही डालना है कि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए और नीचे कढ़ाई में ना लगे। गैस फ्लेम को हाई रखेंगे और चम्मच से गुड़ को चलाते जाएंगे, और जैसे ही हमारी गुड़ की चाशनी थोड़ी चिपचिपी और हल्की गाढ़ी हो जाएगी, तब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। लड्डू की मटेरियल में इस प्रकार से जगह कर लेंगे बीच में, और हल्की गर्म चाशनी को हम इसमें डालकर कड़छी से अच्छे से मिलाते रहेंगे। चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहें तो गुड़ की चाशनी को छान कर डाल सकते हैं। ये गुड़ साफ था, इसलिए मैंने इसको छाना नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और जब मिश्रण हाथों से छूने लायक ठंडा हो जाएगा, तब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, गुड़ के लड्डू भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। गुड़ के लड्डू बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे, 1 महीने तक आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं, पर ये इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि इससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो बस देर किस बात की है, सर्दी के मौसम में आप इस प्रकार से लड्डू बनाएं और बढ़िया सी सेहत पाएं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, घंटी बजाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।